नमस्कार, मैं हूं सौरभ और इस वक्त मुंबई से दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि एनसीबी चीफ ने ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एसआईटी टीम के साथ एक मीटिंग की और इस रिव्यू मीटिंग में केस की डेवलपमेंट को लेकर बात हुई। और दूसरी बड़ी खबर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से पूछताछ को लेकर है। सूत्रों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका पादुकोण ने शनिवार को ही पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया। दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी है, जिसे वो वीड या हैश कहती हैं। रोल्ड सिगरेट के तार रिया चक्रवर्ती से भी जुड़े हुए हैं और हमारे पास रिया का रोल्ड सिगरेट वाला वीडियो भी है। जब हमने इस थ्योरी की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात पता चली, क्योंकि ड्रग एडिक्ट आमतौर पर रोल्ड सिगरेट का इस्तेमाल कोकेन पीने के लिए करते हैं। तो क्या कोकेन वाला ये एंगल दीपिका की टेंशन बढ़ा सकता है? और क्या इसमें रिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है? सच जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ड्रग्स, ड्रिंक्स एंड डिस्क वाले गेम में अब एक नया खुलासा हुआ है। ये एक ऐसा खुलासा है जो माया नगरी के डी गैंग यानी ड्रग्स वाले गैंग की जड़ें हिला सकता है। अब तक आपने सिर्फ ड्रग्स की थ्योरी सुनी, उससे जुड़ी तस्वीरें देखी, लेकिन आज आप देखेंगे कि दीपिका ने कथित तौर पर जो ड्रग्स लिया वो दरअसल था क्या। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ में हमें एक ऐसी चीज पता चली है जो इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे सकती है। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने एक ऐसी बात बताई है जो माया नगरी में हड़कंप मचा सकती है। आज हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका से 5.5 घंटे की पूछताछ में माल, कश, हैश, वीड से जुड़े सारे सवाल पूछे गए, लेकिन दीपिका ने इंटरोगेशन में जो खुलासा किया है उसके तार कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए हैं। पूछताछ दीपिका पादुकोण से हुई, सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए थे, तो इसमें रिया चक्रवर्ती का एंगल कहां से आया? दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने ऐसी कौन सी बात कही है, ऐसा कौन सा खुलासा किया है कि अचानक इस मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया है? दीपिका ने एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी है। सवाल यह है कि ये रोल्ड सिगरेट होता क्या है, इसका ड्रग्स से क्या लेना देना है, और सबसे बड़ी बात यह कि रोल्ड सिगरेट का रिया चक्रवर्ती से क्या कनेक्शन है। दीपिका, रिया चक्रवर्ती और रोल्ड सिगरेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इन तस्वीरों में छिपा है। जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती इस पुराने वीडियो में संगीत की धुनों पर कश पे कश लगाए जा रहे थे और रिया हाथ में माइक लेकर एक ही बात बोलती जा रही थी, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट। एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने दीपिका पादुकोण का रोल्ड सिगरेट स्वीकार करना और एक पुराने वीडियो में रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के साथ रोल्ड सिगरेट कहना, क्या ड्रग्स एंगल में सबसे बड़ा ट्रायंगल है? माया नगरी के ड्रग्स स्कैंडल में रोल्ड सिगरेट की थ्योरी का क्या मतलब है? दीपिका से पूछताछ जो हुई है उसमें एग्जैक्टली दीपिका पादुकोण ने क्या कहा है? क्या रोल्ड सिगरेट की थ्योरी से दीपिका पादुकोण की राह आसान हो जाएंगी या फिर वो ड्रग्स के मायाजाल में फंस चुकी हैं? एसआईटी के टॉप सूत्रों से बातचीत के आधार पर जो ऑथेंटिक जानकारी हमें मिली है वो ड्रग्स और रोल्ड सिगरेट के डेडली कनेक्शन को एक्सपोज कर रही है। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ में कुल 15 सवाल किए थे। ये सारे 15 सवाल अकेले में पूछे गए। दिलचस्प बात यह थी कि 15 के 15 सवाल ड्रग चैट और ड्रग सेवन से जुड़े हुए थे। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? क्या वो हैश लेती है? क्या वो वीड पीती हैं? दीपिका से ये सारे सवाल पूछे गए। हर सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया।
दीपिका पादुकोण ने हैश और वीड दोनों के सवाल पर एनसीबी को यह कहकर घुमाया कि हैश और वीड एक कोड वर्ड की तरह टर्मिनोलॉजी है। दीपिका के मुताबिक रोल्ड सिगरेट को वो हैश या वीड का नाम देती हैं, यानी साधारण रोल्ड पेपर में तंबाकू भरकर सिगरेट का सेवन किया जाता है। करिश्मा ने भी एनसीबी को हैश और वीड के सवाल पर घुमाया और दीपिका की तरह ही कहा कि जिस चीज को लेकर बात हो रही थी वो रोल्ड सिगरेट था और कुछ नहीं। दीपिका और करिश्मा का जब क्रॉस एग्जामिन कराया गया तो उसमें भी दोनों ने यही थ्योरी दी। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का एक चैट अब पब्लिक डोमेन में है। इस पब्लिक डोमेन चैट जो है, इसमें दीपिका पादुकोण साफ तौर पर करिश्मा से माल की बात कर रही हैं, हैश की बात कर रही हैं, वीड की बात कर रही हैं। लेकिन जब एनसीबी ने करीब 5 घंटे दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछताछ की, उनका आपस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो दीपिका पादुकोण और करिश्मा पलट गई। उन्होंने घुमाकर यह जवाब दिया कि ये हैश और वीड नहीं बल्कि रोल्ड सिगरेट है। वो सिर्फ तंबाकू वाली सिगरेट को स्मोक करने की बात कर रही थी। मेरे साथ नम्रता मौजूद है। नम्रता, दीपिका और करिश्मा से जब पूछताछ की गई तो उनसे वो चैट दिखाई गई और कहा गया कि इसमें आप हैश की बात कर रहे हो जो कि एक ड्रग है, वीड की बात कर रहे हो, एक ड्रग पेडलर की भी उसमें जिक्र हो रहा है, लेकिन दोनों ने ही पूरी तरीके से घुमा के जवाब दिया एनसीबी के ऑफिसर्स को कि ये रोल्ड सिगरेट है। तो क्या है ये रोल्ड सिगरेट? जी बिल्कुल, 5 घंटे की जो पूछताछ हुई है करिश्मा और दीपिका से, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। दोनों ने बिल्कुल सेम जवाब दिया है। जवाब उनका ये है कि जो हैश और माल की बात हो रही है ये वो ड्रग नहीं है, कोकेन नहीं और वो सारे बाकी मादक पदार्थ नहीं है, रोल सिगरेट है। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा जिस रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दे रही हैं वो सच है, तो भी क्या कथित तौर पर उनके ऊपर लगे ड्रग्स के आरोप धुल जाएंगे? क्या रोल्ड सिगरेट इतनी छोटी चीज है? दीपिका ने जिस तरह की सिगरेट पीने की बात मानी है, जिसे डूब कहते हैं, वो होती क्या है? क्या इसमें किसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? और एनडीपीएस एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि उनका पूरा ग्रुप डूब का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या डूब में ड्रग्स होती है, तो इन सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सवाल है क्यों? डूब दरअसल एक हैंड रोल्ड सिगरेट है, यानी बाजार में मिलने वाले सिगरेट के पेपर को खुद रोल करके तैयार करना और फिर उसे पीना। नशा करने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है। ये नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे उसमें तंबाकू रोल कर लिया जाए या गांजा या फिर कोकीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक डूब में ज्यादातर कोकीन ही पी जाती है। जो लोग कोकीन के सबसे ज्यादा एडिक्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डूब का इस्तेमाल सिर्फ पार्टीज में ही नहीं बल्कि आमतौर पर स्मोकिंग में भी किया जाता है। रोल सिगरेट क्या होता है, मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। रोल सिगरेट होता है जिसको रोल किया जाता है, जो एक रिजला पेपर जिसको कहते हैं, ब्राउन कलर का बहुत पतला पेपर होता है जो अगर आप देखिए जो लोग स्मोक करते हैं, पान की दुकानों पे भी अक्सर ये मिल जाता है। तो ये जो पतला सा रिजला पेपर होता है उसको जो छोटा सा बॉक्स टाइप का, उसके ऊपर तंबाकू रखा जाता है। तंबाकू को बहुत क्लीन किया जाता है। तंबाकू को रोल मतलब उस पर लगा के उस पेपर को रोल करते हैं, पेपर को बराबर स्टिक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको लाइट करके यानी कि उसको जलाकर स्मोक किया जाता है। तो दैट इज रोल सिगरेट, जिसको तंबाकू को रोल करके इस्तेमाल किया जाए, दैट इज रोल सिगरेट। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से लगातार एनसीबी ने पूछताछ की और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि दीपिका और करिश्मा लगातार ये बात कह रही हैं कि उन्होंने हैश और वीड नहीं लिया बल्कि वो एक पेपर के अंदर तंबाकू भरकर रोल्ड सिगरेट पिया करती थी। लेकिन अगर जो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रोल्ड सिगरेट में क्या कोकीन भरकर भी पी गई होगी तो इस पूरे केस की जांच जो है वो भी बदलेगी। मेरे साथ नम्रता मौजूद है। नम्रता, एनसीबी ने शुरुआत में बात बताई थी कि कहीं ना कहीं कोकीन जो है उसकी भी बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मैटर में, चाहे हम रिया चक्रवर्ती और सुशांत की बात करें या बाकी के ड्रग पेडलर्स की बात करें, कि कोकीन भी सप्लाई होती थी। तो क्या रोल्ड सिगरेट के अंदर जो पेपर होता है उसमें कोकीन भरकर भी पी जा सकती है? ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, अब जितनी भी केस की स्टार्टिंग पॉइंट्स देखे, सिर्फ गांजे की बात हो रही थी, वीड की बात हो रही, लेकिन अब कोकीन की बात आ रही है। और तो रोल सिगरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि दीपिका ने थ्योरी दी है कि रोल सिगरेट वो मतलब उसमें तंबाकू डाल के यूज किया करती थी, लेकिन ज्यादातर जो है रिजला पेपर जिससे रोल किया जाता है उसमें कोकीन डालकर इस्तेमाल किया जाता है। रोल सिगरेट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज्यादातर कोकीन के लिए किया जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि एनसीबी ने अब तक रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान तीनों से ड्रग्स वाले मामले पर सवाल जवाब किए हैं और तीनों ने ही ड्रग्स वाली थ्योरी को दरकिनार करते हुए रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रोल्ड सिगरेट या कहें ट्यूब में सबसे ज्यादा मात्रा में कोकीन का सेवन किया जाता है तो फिर दीपिका, सारा और रकुल की थ्योरी कहां स्टैंड करती है? जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनके गले ये बात नहीं उतर रही है, क्योंकि जो अगर ये रोल्ड सिगरेट नॉर्मल तंबाकू वाली सिगरेट है तो उसे कोई शख्स हैश क्यों बोलेगा, वीड क्यों बोलेगा, माल है क्या, ऐसी बातें वो क्यों बोलेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं हैश और वीड का इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों ने जिक्र किया है, जया ने कई लोगों के साथ जिक्र किया है। तो ऐसे में एनसीबी ऑफिसर्स नहीं मान रहे कि ये नॉर्मल तंबाकू वाली सिगरेट है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, दीपिका, करिश्मा दोनों ने काफी चालाकी से पहले दिन जब इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल नहीं कबूला है कि ड्रग्स है वगैरह, और बहुत क्लियर बात है कि उनका बहुत क्लियर मोटिव है कि वो एक्सेप्ट नहीं करें इस चीज को। सब जानते हैं कि वीड और ये सारी चीजें ड्रग होती हैं। रिजला पेपर में कोई भी तंबाकू लेकर रोल सिगरेट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, रिजला पेपर का इस्तेमाल वीड लेने के लिए ही किया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है और जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो भी इस बात को जानते हैं, उन्हें भी पता है कि ये दोनों सच नहीं बता रही हैं, खुलकर पूछताछ में नहीं बात आगे ला रही हैं। तो उसको लेकर अब उनकी क्या प्लानिंग है, अधिकारी और भी इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि बेशक न केवल दीपिका पादुकोण और साथ में करिश्मा ने ड्रग लेने की बात को नकारा है, उन्होंने कहा है कि वो नॉर्मल रोल्ड सिगरेट पी रहे थे जिसमें तंबाकू भर रहे थे, लेकिन एनसीबी के ऑफिशियल्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर एनसीबी के अधिकारी कोर्ट में इनका विरोध करेंगे। दीपिका के रोल्ड सिगरेट वाले कबूलनामे को रिया चक्रवर्ती के वीडियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब वो सुशांत के साथ स्मोकिंग करते हुए भक्ति गीत गा रही थी। वीडियो में एक जगह कोई सुशांत से पूछता है क्या ये चरस है, इस पर सुशांत कहते हैं कि वो वीएफएक्स है, यानी कि वो इसे सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी विजुअल स्पेशल इफेक्ट बताते हैं। That's not charas. This is VFX. That's not charas. This is VFX. और अगले ही पल रिया कहती है कि ये एक रोल्ड सिगरेट है। वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है कि ये हर्बल स्टिक है। इसके बाद सुशांत फिर से मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये वीएफएक्स है। Rolled cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। Rolled cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। इस वीडियो में रिया के रोल्ड सिगरेट की बात को दीपिका से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं बॉलीवुड में रोल्ड सिगरेट सामान्य बात तो नहीं। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ के बाद डे 1 में ही इशारा दे दिया था कि अभी तो माया नगरी के ड्रग्स स्कैंडल में कई सारे राज से पर्दा उठेगा। अभी तो ड्रग्स और रोल्ड सिगरेट के डेडली कॉम्बिनेशन की परत दर परत जांच होगी। मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, एक एक चीज की बारीकी से स्टडी की जा रही है। फिल्म दुनिया के बड़े स्टार अभी राहत की सांस नहीं ले सकते क्योंकि एनसीबी का असली गेम तो अभी बाकी है। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी एसआईटी का अभी सिर्फ एक पार्ट पूरा हुआ है, यानी इन्वेस्टिगेशन पार्ट, और सबकी नजरें पार्ट 2 पर जाकर टिकी हैं, यानी एविडेंस को कलेक्ट करने का पार्ट। ड्रग्स मामले में फंसे लोगों के खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं, आगे क्या रिकवरी होती है, उसी के हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को जिन एक्ट्रेसेस के बयान लिए गए वो सारे बयान 67 एनडीपीसी एक्ट के तहत लिए गए, जो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। लेकिन दीपिका पादुकोण सहित सारा और श्रद्धा ने जो बयान दिए हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है और इसलिए एनसीबी कोर्ट में उनके बयानों को काउंटर करेगी। एसआईटी की टीम के हेड केपीएस मल्होत्रा सोमवार या मंगलवार को दिल्ली आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल पहले ही डीजी राकेश अस्थाना को दे दी गई है और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी इसका खाका तैयार किया जा रहा है।
एनसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना आज रविवार को सुबह दिल्ली से मुंबई पहुंचे और यहां पर न केवल एसआईटी के हेड केपीएस मल्होत्रा बल्कि मुंबई जोनल यूनिट के हेड समीर वानखेड़े से एक मीटिंग की है। ये मीटिंग बहुत अहम है नम्रता, क्योंकि दीपिका पादुकोण, करिश्मा, सारा अली खान, श्रद्धा सबके बयान लिए हैं, सबसे पूछताछ हुई है। इसे रिव्यू करने के लिए डीजी का मुंबई आना कुछ ना कुछ इशारा करता है। जी बिल्कुल अभय, आपने भी इस केस पर शुरू से नजर रखी है। ये बहुत ही इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े अधिकारी एनसीबी कर आके मुंबई में दूसरे दिन मीटिंग करते हैं। जब ये जो तीनों बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ हुई है तो जरूर कोई ऐसा लिंक एनसीबी को मिला है जो कि बहुत अहम हो सकता है इस केस में। तो इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की गई है कि किस तरह बातें जो हैं वो सामने लाई जाए, किस तरह के और पॉइंट से किन्हें और बुलाया जाए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा लिंक जो है वो टीम को मिला है, जिसको लेकर ये मीटिंग पूरी चल रही है। जी देखिए बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि दीपिका पादुकोण, करिश्मा, सारा अली खान और साथ में श्रद्धा कपूर को क्या दोबारा सम्मन देना है, क्या दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना है। इन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा है कि इनके ऊपर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सके, इसको लेकर भी आज जो डीजी हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम को कोई ना कोई मैसेज दिया है, उन्हें अलर्ट किया है। जी जैसे कि हम बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने भी जो चैट दिखाया एनसीबी की टीम ने उसको पूरी तरह मतलब उसको क्लियर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये तो रोल सिगरेट की बात है। तो ऐसे में जब इस तरह के जो जवाब हैं वो अगर मिल पा रहे हैं उनसे पूछताछ में, तो किस तरह असली जो सच है उसे बाहर लाया जाए, क्या कुछ और जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी को भी पता है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग जो लिंक है उससे और भी केस आगे बढ़ सकता है और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सामने आ सकता है। तो वो पूरी तरह तैयारी कर लेना चाहते हैं, मीटिंग कर लेना चाहते हैं, हर किसी की एडवाइस ले लेना चाहते हैं कि इस केस में आगे और कैसे बढ़कर क्या कुछ सामने लाया जा सके। बिल्कुल, और आज की मीटिंग के बाद अब एनसीबी का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है, ना केवल एसआईटी का बल्कि मुंबई की जो यूनिट है एनसीबी, वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इन सभी अभिनेत्रियों को, जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, क्या इन्हें दोबारा सम्मान देने के लिए बुलाया जाता है या फिर इनकी निशानदेही पर कुछ ड्रग पेडलर की भी तलाश एनसीबी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मुंबई। एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को दीपिका पादुकोण के साथ साथ सारा अली खान की भी पूरी डिटेल दी गई। सारा का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सारा का कोई ड्रग चैट नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम दो ड्रग्स केसेस में है और यह बहुत गंभीर बात है। इसका एहसास सारा को भी जरूर होगा। सारा से पहले राउंड की पूछताछ कल ही पूरी हो गई थी, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। सारा का मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां पर उनके फोन की पिछले 3 साल की चैट हिस्ट्री खंगाली जाएगी और अगर सारा को दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया गया तो यकीनन उनके खिलाफ एनसीबी को कोई बड़ा सबूत हाथ लगा होगा। पांच घंटे के सवाल जवाब के बाद सारा अली खान को एनसीबी ऑफिस से जाने की परमिशन मिल गई थी। पहले राउंड की पूछताछ जरूर खत्म हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब और तेज हो गई है। एनसीबी ऑफिस आने और वापस जाने वाली इन 2 तस्वीरों में वैसे तो आपको कुछ अलग नजर नहीं आएगा। हालांकि आपको बता दें कि सारा अपना मोबाइल लेकर जरूर आई थी, लेकिन उनका मोबाइल एनसीबी ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा सारा से एनसीबी ने उनके 2017 से अब तक के सारे फोन मांगे हैं, जिस पर सारा ने कहा कि पुराने फोन अब कहां हैं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं। एनसीबी सारा के पुराने मोबाइल को भी ट्रैक कर रही है। सारा ने एनसीबी ऑफिस जाने से पहले वकीलों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। उनसे जाना, समझा था कि एनसीबी के किस सवाल का क्या जवाब देना है। बाकायदा सारा की सवाल जवाब देने की प्रैक्टिस भी कराई गई थी। मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सारा का फोन ही जब्त कर लिया जाएगा। इतना तो तय है, जब से सुशांत की मौत केस में ड्रग्स की एंट्री हुई है, तब से हर किसी ने अपने चैट, अपने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री साफ कर ली है, ताकि कभी अगर केस में कोई लिंक उन तक पहुंचे तो किसी तरह का सबूत नहीं मिले। मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। एनसीबी केस की हिस्ट्री में काम कर रही है। 2017 से लेकर 2020 तक सारा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट की जांच हो रही है, जिसमें देखा जाएगा सारा ने कब, किससे, कितनी बार ड्रग्स को लेकर बातचीत की। सारा का मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है, जहां पर 2017 से लेकर अब तक उनके सारे चैट में ड्रग्स, वीट, माल, डूड, हैश जैसे शब्दों को ढूंढा जाएगा।
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में सारा अली खान ने एनसीबी के सवालों का जवाब नहीं दिया और लगातार वो ये दलील देती रही कि उन्होंने कभी ड्रग नहीं लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारा अली खान को दोबारा पूछताछ के लिए सम्मन नहीं भेजा गया है, लेकिन हमें मिली ऑथेंटिक जानकारी के मुताबिक, ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि आजकल कोई भी किसी भी अफवाह को खबर का नाम दे देता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सारा अली खान को दोबारा पूछताछ के लिए सम्मन किया जाएगा। फिलहाल सारा ने एनसीबी के अफसरों के सामने जो बयान दिए हैं उन्हें रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि एनसीबी जब पूछताछ करती है तो सिर्फ जवाबों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि आरोपी की बॉडी लैंग्वेज से भी एनसीबी बहुत कुछ उगलवा लेती है। सारा से एनसीबी 2 केस में पूछताछ कर रही है। सीआर 15 और सीआर 16 में इंक्वायरी हो रही है। सीआर 15 यानी केस नंबर 15, जो सबसे पहले दिल्ली एनसीबी की टीम ने दर्ज किया था, यह सुशांत और ड्रग्स से जुड़ा है। इसी केस में रिया और शौविक से पूछताछ की गई थी। सीआर 16 यानी केस नंबर 16, जिसको मुंबई एनसीबी टीम ने ड्रग्स पैडलर्स के लिए रजिस्टर किया था। इस केस में अब्दुल बासित, जैद बिलात्रा और बाकी पैडलर की गिरफ्तारी हुई। सारा अली खान का कनेक्शन सुशांत और ड्रग्स से तलाशा जा रहा है और सारा का ड्रग्स पैडलर के साथ क्या कोई संपर्क था, इसकी भी छानबीन की जा रही है। सारा पर 2 तलवार लटक रही है। अब तक की जांच में सारा के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। न सारा की कोई ड्रग्स चैट सामने आई है और ना ही सारा के पास से कोई ड्रग्स मिली है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे, तो फिर सारा का नाम आया कैसे? सारा अली खान 25 साल की हैं। सारा पटौदी घराने से हैं। बॉलीवुड में उनको आए अभी 2 साल ही हुए हैं। अब तक उनकी 3 फिल्म केदारनाथ, सिम्बा और लव आजकल ही रिलीज हुई है। सारा का करियर छोटा है और इतनी छोटी उम्र में सारा का नाम ड्रग रैकेट में आना पटौदी घराने के लिए दाग से कम नहीं है। अब जरा डिटेल में समझिए सारा का नाम क्यों आया और सारा फंसेंगी या बचेंगी। सारा का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है। सारा और रिया कभी बेस्ट फ्रेंड थी। साथ साथ जिम जाना, घूमना, हैंग आउट, नाइट आउट, सब साथ साथ। दोनों में काफी कुछ कॉमन था और सबसे ज्यादा कॉमन सुशांत सिंह राजपूत थे। सुशांत पहले सारा के बॉयफ्रेंड थे, ब्रेकअप हुआ और सुशांत रिया के बॉयफ्रेंड बन गए। ये सब 2017 से 2019 के बीच हुआ और अब यहीं से जांच हो रही है। रिया का कहना है सुशांत उससे मिलने से पहले से ही ड्रग्स लेते थे। खासकर फिल्म केदारनाथ के दौरान उनको ड्रग्स की लत लगी थी। फिल्म केदारनाथ से ही सुशांत और सारा की स्टोरी शुरू हुई थी। सारा की ये पहली फिल्म थी। वो बॉलीवुड में कदम रख रही थी और इस सफर में उनको सुशांत का साथ मिला। There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on, and it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कि टूटी टाटी हिंदी इन्होंने ही सिखाई है। इन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे से हिंदी में ही बात करना। तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख ली। इन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी। Hi, Abhishek. This One second, before you need to say thank you, speak Sushant. You know the number of people thanking you on stage. You should say thank you to all of them. Thank you. तेरे आंसू निकल आएंगे अप्रिसिएशन के। Honesty and with that, gratitude is all I have. केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा और सुशांत एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। सेट्स पर हंसी मजाक से शुरुआत हुई, दोस्ती हुई और ये रिश्ता एक कदम आगे बढ़ गया। जिसको जब मौका मिलता वो एक दूसरे की तारीफ करता नहीं थकता। लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली थी उसके बाद। मतलब दिल आ गया था, तो यही था।
नहीं, हम कहना चाहेंगे आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं आप। और इसमें एक फैक्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ, इनकी 3 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो इन्होंने 2 साल में या 4 के 3 में इन्होंने कंप्लीट करी है। तो इन्होंने अपना काम जल्दी खत्म करके इधर आई है एक्टिंग करने। Get her completely because I have multiple point of views to look at her in terms of how she thinks and at the same time इसी के साथ साथ हम लोग as an actor कोशिश कर रहे थे कि हर सीन में कुछ हमें क्लैरिटी हो कि इस सीन में एक्चुअली क्या ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कभी भी हम नहीं बोलना चाहिए और कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिसको अगर निकल के आ जाए, स्पॉन्टेनियसली आए या हम टूल्स यूज करके लाए, तो वो जद्दोजहद चलती रहती है जब तक हम डायरेक्टर ओके नहीं बोलता। तो ये बिल्कुल था, मैं इनसे बहुत तरीकों से कनेक्ट कर सकता हूँ एज अ पर्सन एंड that helped me a lot in probably whenever she would ask anything or she would tell me something to do or not to do, I would understand where she's looking at me. ऑन स्क्रीन इस जोड़ी को खूब पसंद किया गया, फिल्म हिट हुई, तारीफें मिली, इसका असर ऑफ स्क्रीन भी नजर आने लगा था। सुशांत के लिए सरप्राइज केक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो, बिग बॉस में हाथों में हाथ पकड़कर एंट्री करनी हो या सुशांत का सारा के लिए परफॉर्म करना, क्या कहना उसका दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीं। एनसीबी ने सारा से सुशांत और उनके रिश्ते के बारे में भी पूछा, क्योंकि CR-15 में सारा से पूछताछ सुशांत और ड्रग कनेक्शन के बारे में हो रही है। इस पूछताछ की बड़ी वजह ये वीडियो है जो सुशांत की फार्म हाउस का है, जिसमें सुशांत और सारा की केमिस्ट्री साफ साफ नजर आ रही है। गले में हाथ डालकर बातें करना हो या सरेआम स्मोक करना हो, दोनों एकदम कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। रिया का कहना है एसी फार्म हाउस में सुशांत ड्रग्स वाली पार्टियां करते थे, जिसमें सारा अली खान भी आती थी। सुशांत को ड्रग्स की आदत उसी टाइम से लगी है। रिया की बातों से लग रहा है कि या तो सारा ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगवाई या सारा सुशांत के ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। इसके जवाब में सुशांत की डेथ मिस्ट्री का रहस्य छिपा है। एनसीबी ने सारा से उनके और सुशांत के रिलेशन के बारे में भी पूछा। आप और सुशांत कब से कब तक रिलेशन में रहे? हम केदारनाथ फिल्म के दौरान करीब आए। क्या आपके सामने सुशांत ने कभी ड्रग्स ली? वो कभी कभी शूटिंग के दौरान वीड लेते थे। क्या आप भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी? मैं कभी कभी सिगरेट पीती हूँ, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं ली। आप दोनों कब अलग हुए? 2019 की शुरुआत में हमारा ब्रेकअप हो गया था। जब एनसीबी ने सारा से ब्रेकअप की वजह पूछी तो उन्होंने बताया सुशांत उनको लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वो चाहते थे कि सारा उनके साथ ही फिल्म करे। सारा के खिलाफ एनसीबी की 2 टीमें पूछताछ करने में जुटी हैं। पहली टीम मुंबई एनसीबी की तो दूसरी टीम दिल्ली एनसीबी की। आपको याद भी होगा कि रिया चक्रवर्ती से भी 3 दिनों तक एनसीबी ने पूछताछ की थी और उसके बाद जब रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सारा अली खान से आगे के राउंड की भी पूछताछ होनी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कई अहम सुराग इकट्ठा करने हैं। ऐसे में अगर सारा अली खान के मोबाइल के डंप डाटा से किसी तरह का कोई ड्रग्स चैट सामने आ गया तो सारा की मुश्किल बढ़ जाएगी। इसी बीच एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना भी मुंबई पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। एनसीबी ने फर्स्ट राउंड में सारा से पूछताछ की और सेकंड राउंड की बारी है, जिसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। सारा के खिलाफ एविडेंस क्या मिलते हैं, फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है, आगे क्या रिकवरी होती है, उस हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाएगी। पहले राउंड में जो बयान लिए गए वो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत लिए गए थे। ये कोर्ट में एडमिसेबल होता है, लेकिन सारा ने जो बयान दिए हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। इस पर एनसीबी कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो सारा को दोबारा समन किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली एसआईटी टीम का काम सबूत इकट्ठा करना होगा। अगर सारा अली खान को फिर से बुलाया गया तो उससे साफ हो जाएगा कि एनसीबी को उनके खिलाफ कोई सबूत मिला है और फिर सारा की मुश्किलें बढ़नी तय है। साफ है सारा ड्रग्स केस में अभी बची नहीं है और ना ही अब तक फंसी है। आगे क्या होगा ये उनका मोबाइल बताएगा।
और एलएसी के बाद समंदर में भी चीन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। तस्वीरें बस एक ब्रेक के बाद।